हज़रात मोहतरम तस्लीम मेहदी ज़ैदपुरी साहब अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। हमारी फहरिस्त में एक नाम और है जो सफ़े उलमा और ज़ाकिरीन में से नहीं है, मगर ये जलसा सबकी तरफ से है, मोमनीन शहर की जानिब से भी है, लिहाजा उसकी नुमाइंदगी के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अरशद साहब से, जो साबिक़ क्रिकेटर हैं, अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। मुक़र्रिरीन से ताज़ियत जलसे में यहाँ पर तमाम ख़तीब इज़्ज़त माब लोग सामने मोमिनीन इकराम को गम दिल से मौलाना के लिए यूसुफ अब्बास साहब, एजाज साहब, तैयब साहब और फिरोज़ साहब के और अशफाक साहब की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। जाहिर सी बात है ख़तीब अकबर की इतनी बातें जो आपके सामने आ चुकी हैं, और शायद अगर लगातार इस तरह का जलसा कंडोलेंस का कई जगह होता रहे और ये तस्करा होता रहे तो शायद कम पड़ जाएगा उनकी शख्सियत को बयान करने में। थोड़ा सा वक्त मुझे मिला मोमिनीन की तरफ से और सामीन की तरफ से कि मुझे भी, चूँकि जाहिर सी बात है, मैंने देखा कि होम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन करके पूछा तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आखिर वो शख्सियत क्या थी। उन्होंने अहले बैत के ज़िक्र से शियत को कहाँ तक पहुँचाया, किस गोशे तक पहुँचाया, कितना बड़ा हमारे ऊपर एक एहसान करके गए हैं और उस एहसान को हम किस तरह से उतारेंगे और किस तरह से सजो कर रखेंगे, ये अपने आप में सोचने की बात है। और तमाम ज़ाकिरीन ने, उलमा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, और जाहिर सी बात है मैं पहली बार तमाम जलसों में मैं भी रहा, इसी शहर की गलियों में अंजुमनों के साथ भी चला और सभी ज़ाकिरों को सुना। बहरहाल जो मजमा और जो जिस तरह का माहौल मैं डाइस पर देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि शायद आज मैं लखनऊ की सच्ची तस्वीर देख रहा हूँ। ये जो सच्चा लखनऊ है, और वाकई में एक अहले बैत का जाकिर जब दुनिया से चला जाता है तो सच्चे चाहने वाले, सच्चे अहले बैत के मानने वाले किस तरह से उसको ताज़ियत पेश करते हैं और किस तरह से मौला उनको मंजिलत अता करती है। ये मौला ने क्या मंजिल अता की है उनको, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। तमाम सी बातें सभी लोगों ने रखी। पहली चीज़ तो मैं अरशद के नाम से उन्होंने बुलाया मुझे, तो बहुत से लोग बड़ी हैरत में होंगे क्योंकि बहुत से लोग मुझे मोहसिन रज़ा के नाम से जानते हैं। चूँकि सदर साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं तो वह अरशद के ही नाम से मुझे खिताब करते हैं, और तमाम लोग, सभी लोग यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना साहब बैठे हैं, वो भी सब हमें घर के नाम से पुकारते हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें जैसा भी बातें हुई कि जनाब ने जिस तरह से अहले बैत का पैगाम, अहले बैत का मैसेज हमसे क्या दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, और उसका एक नमूना ये भी था कि हिंदुस्तान 150 करोड़, लगभग 150 करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसके वज़ीर आला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी ताज़ियत भेजी है यूसुफ साहब की खिदमत में, तो हमारी ताज़ियत तो बहुत छोटी है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जिन मौजू पर अशरे पढ़े उस पर गुफ्तगू करना मेरे बस का नहीं। मैंने कोई बहुत मदरसों में तालीम नहीं ली, मैंने दुनियावी तालीम ली। जाहिर सी बात है आलिम दीन बैठे हुए हैं, उनके बीच में मैं कुछ बातें मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं अर्ज़ करूँ 2 मिनट में कि अभी इसी साल के अशरे में मैं सुन रहा था, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि वो मेरे आइडियल थे, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। उन्होंने जो भी चीज़ें मुझे दी, अक्सर और बेशतर आप टीवी पर मेरी नशिश देखते होंगे, अक्सर मैं बहस मुबाहले में रहता हूँ, तो वाकई में खुदा की कसम मैं उन्हीं की सोचो फिक्र को लेकर जब मैं किसी भी बहस में जाता हूँ तो हक की बात करने के लिए मैं अहले बैत को ही मेयार बनाता हूँ। इसलिए अपनी सारी तकरीरों में, अपनी सारी बहस में, चाहे वो सियासी बहस हो, चाहे खेल के गुफ्तगू से बहस हो, चाहे क्रिकेट के गुफ्तगू से बहस हो, मैं उसमें फतह पाता हूँ, क्योंकि मैं अहले बैत से फरामोश होकर बहस नहीं करता।
मैं हकायत पर बहस करता हूं और कोशिश सबकी यही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज आतंकवाद और इस्लाम ये बहस चल रही है कि साहब वो चेहरा बना के चले आए और उन्होंने इस्लाम के नाम पर, अल्लाह अकबर के नाम पर गले काटना शुरू कर दिए। तो एक इस्लाम ये पेश किया जा रहा है दुनिया में और एक जनाब ने पेश किया, उन्होंने बड़ी अच्छी वजाहत की। उन्होंने कहा कि इस्लाम की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा रही है, क्यों ना लोग खौफजदा हों मुसलमानों से। तो बहुत अच्छी मिसाल उन्होंने दी। उन्होंने कहा मियाँ बस यूं समझ लीजिए कि दीन का हाल ऐसा ही हो गया है कि अगर आप उनकी सोच और फिक्र देखिए कि हिंदुस्तान में रहते हुए, और जाहिर सी बात है शिया कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, तो वहां से और हिंदुस्तान के कल्चर को समेटते हुए उन्होंने कहा कि अगर वाकई में मैं आपको बताने चलूं कि इस्लाम को कैसे डिफाइन किया जाए, तो इस्लाम को डिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा कि बस यूं समझ लीजिए कि जैसे हिंदुस्तान में गंगोत्री है, उस पानी को मिनरल की जरूरत नहीं होती, उसको आपको मिनरल में ले जाने की, तब्दील करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा, उससे साफ पानी कोई दुनिया में नहीं हो सकता जो गंगोत्री से चलकर आता है। बस यूं ही इस्लाम है कि जो इस्लाम सरवरे कायनात ने मुझे दिया था, जो अल्लाह से हमारे तक पहुंचाया गया, वो उतना ही साफ है। बस जैसे जैसे वो वहां से होता हुआ गंगा में आया, गंगा से होता हुआ कानपुर में आया, टेनरिस का पानी मिला, बनारस पहुंचा और मुर्दे उसमें शामिल हो गए और गंदगियां शामिल हुई, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे उसमें कूड़ा करकट मिलता रहा। ये दीन की खराबी नहीं है, दीन तो वहां से वैसा ही चला था, लेकिन यहाँ के लोगों की खराबी है, परेशानी वहां के लोगों की है कि उसमें मिलावटें होती गई और दीन अपने आप में इस शक्ल में आता चला गया। लेकिन अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो दीन है वो वही दीन है, हम वही मिनरल पीते हैं, वही हम खास करके खतीब अकबर ने बताया उस मजलिस में, ये एक पैगाम दिया जिससे आज शियत का सर पूरी दुनिया में, क्या हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर कहीं भी आप जाएं तो इसी बात को लेकर है कि अगर कोई खिलाफ है अगर आतंकवाद के, तो सिर्फ और सिर्फ शिया मुसलमान हैं, बाकी और मुसलमान थोड़ा बहुत मिलावट करके 19-20 करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस तरह की वजाहतें उनकी जो थी, उन्होंने इंसानियत को भी फ़रोग़ दिया, इस्लाम के लिए उन्होंने क्या किया और दीन के लिए, अहले बैत के लिए क्या उन्होंने हमको दिया है वो तो हम ही सब जानते हैं। बाकी चीज़ें उनकी ज़िंदगी की हमारे लिए एक आईना है, हम उसको देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप सबका फिर से मैं यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस जलसे में एक दूसरे से सुनकर ही सब आए हैं, खुसूसी तौर पे बुलाया नहीं गया है, ये ताज़ियती जलसा है। और यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं वाकई में हम सब उनके खानवादे और पूरे गम के साथ उनके साथ शरीक हैं, शाना बशाना शासूब साहब हैं और तमाम उलमा, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि उनका भी साया हम सब के ऊपर बना रहे। और आप सबकी खिदमत में मेरा फिर से सलाम और ताज़ियत।